सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th के टॉपिक के बारे में। किसकी क्लास 8th के अंदर हम क्या चीज पढ़ेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो और वो भी हम ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा आपके हर ये चीज काम भी आती है, क्योंकि उसी से दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें ही दैनिक जीवन से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसी के बारे में ये आपका टॉपिक है। इससे आपको काफी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा टॉपिक। तो इसलिए आप जल्दी से अपने साथियों को भी इस क्लास में इनवाइट कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे काफी अच्छी चीजें आज की क्लास में सीख सके। तो ठीक है ना, क्योंकि अच्छी चीजें आपको सीखने के लिए आपको आज की क्लास के अंदर आप अपने साथियों को भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि जीवन के अंदर अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि जब भी कभी कोई व्यक्ति क्या करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो संघर्ष में व्यक्ति सदैव अकेला होता है। अकेला व्यक्ति हमेशा जब भी संघर्ष करता है वो हमेशा क्या होता, अकेला होता है। लेकिन जब उसको सफलता मिल जाती है, उसको क्या मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, उस समय पूरी दुनिया उसका साथ देती है। तो इसलिए अभी जब आप पढ़ने बैठे हो तो अभी आपको अगर आपको जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना है, कुछ अचीवमेंट करना है, तो इसलिए आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया सदैव उसके साथ रहती है। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए हम आज की क्लास के अंदर आपके क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, उस टॉपिक को हम लेके आए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, रेशनल नंबर। तो आज हम आपके रेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि भी रेशनल नंबर क्या होते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पॉइंट आपके पास क्लियर होना जरूरी है। तो इसलिए पहले हम इस चैप्टर के बेसिक चीजों के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले पूरे चैप्टर के बेसिक चीजें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नंबर की, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज पढ़ो तो उसको सही ढंग से पूरी कंप्लीट पढ़े, एक एक चीज आपको उसमें समझ में आनी बहुत जरूरी है, उसका बेसिक क्लियर नंबर। तो नंबर के बारे में आप खूब टाइम से पढ़ते आ रहे हो भाई, नंबर के बारे में पढ़ा ही होगा तो आपको पता होगा भाई नंबर हमारे पास नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो नंबर होते हैं ना, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर, क्या होते हैं, रियल नंबर, और दूसरे होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। एक तो कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर, और दूसरे कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, जो आपकी नंबर लाइन खूब टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर लाइन तो आपने पढ़ी होगी ना, बहुत टाइम से नंबर लाइन को तो आप पढ़ते जाते हो, जहाँ यहाँ 0 फिर 1 2 3 इस टाइप से लिखते हो, या वैल्यू माइनस में लिखते हो, ये नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी ना। तो जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। और जिसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिसको कि हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं वो तो इमेजिनरी नंबर, जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो होते हैं आपके रियल नंबर। अब ये नंबर बताना क्यों चाहिए, क्योंकि जो आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भी रेशनल नंबर रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कहां से आए हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है रेशनल नंबर तो नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर आपके क्या होता है, रियल नंबर का पार्ट होता है। तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ रियल नंबर।
टू पार्ट्स ऑफ रियल नंबर, एक तो होते हैं आपके रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। एक तो कौन से रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। तो इस टॉपिक के अंदर हम किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रेशनल नंबर से पढ़ने से पहले आपको कुछ जो नंबर्स हैं वो आपको जानने जरूरी हैं, जो आपने काफी पिछली अपने प्रीवियस क्लासों के अंदर 7th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास वहां पे वो नंबर पढ़ रखे हैं, लेकिन कहीं आप भूल गए हैं तो एक बार से हम उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजें हमारे यहाँ पे काम आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होल नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर आप सब जानते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। किस कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक आपके क्या चलते हैं, होल नंबर चलते हैं। तो ये होते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर के बाद आपने नेचुरल नंबर तो पढ़े होंगे ना, नेचुरल नंबर। और नेचुरल जो नंबर होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। और उसके बाद आपने पढ़े होंगे इंटीजर नंबर। कौन से नंबर पढ़े होंगे, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर के आपने 3 पार्ट पढ़े होंगे। भाई इंटीजर के अंदर आपने क्या पढ़े होंगे, 3 पार्ट पढ़े होंगे। उस इंटीजर नंबर के अंदर क्या होता है आपके पास, एक तो कौन से होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक तो क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और क्या होते हैं आपके पास उसमें नेगेटिव इंटीजर। और उसके अंदर कौन सा होता है, 0। 0 आपका न तो पॉजिटिव नंबर होता है और न ही नेगेटिव नंबर होता है। 0 क्या होता है, न तो आपका पॉजिटिव नंबर होता है और न ही नेगेटिव नंबर होता है। तो इसके इंटीजर के मतलब पॉजिटिव डिजिट जितने भी हैं वो इंटीजर में आते हैं। कौन से आपके 1 2 3 4 इस टाइप से ये चलते हैं, ये सब किस में आते हैं, इंटीजर में। नेगेटिव वाले नंबर -1 -2 -3 ये भी किस में आते हैं, आपके इंटीजर के अंदर आते हैं। और 0 में तो कौन आता है, आपका 0 आता है। तो ये इंटीजर नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए, इंटीजर नंबर हो गए। ये आपके होल नंबर हो गए, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर के अंदर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन, अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है तो वो अगर इन 3 कंडीशन को फॉलो करेगी, तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और आपकी थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो नंबर P/Q फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म। मतलब P/Q फॉर्म का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म। कौन से फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। P/Q फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि वो चीज फ्रैक्शन के अंदर होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन आप जानते हैं, फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो आपका न्यूमरेटर होता है और एक आपका डिनोमिनेटर होता है। तो P तो आपका क्या है, न्यूमरेटर है, Q कौन है, डिनोमिनेटर। तो पहले तो वो नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो इस फॉर्म में है तो सेकंड हमारे को क्या चेक करना है कि P एंड Q आर इंटीजर। P और Q यहाँ पे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर। P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर अभी हमने पहले पढ़े थे, इसलिए आपको वो चीज पहले पढ़ा दी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर, नहीं तो यहाँ वर्ड इंटीजर कह रहा है, इंटीजर आपको पता ही नहीं कि इंटीजर क्या होते हैं। तो P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। थर्ड चीज, Q नॉट इक्वल 0।
क्यू नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अगर इन थ्री कंडीशन को कोई भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तब होगा रेशनल नंबर। अगर थ्री में से टू को करे और वन को नहीं करे तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, क्या कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, तो हमने लिखा 5/7। क्या लिखा, 5/7। तो पहले कंडीशन चेक करें, क्या ये P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल। P की वैल्यू कितनी है, 5 है, Q की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो P/Q की फॉर्म में तो है। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन, P एंड Q आर इंटीजर, P इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये P कौन है, 5, तो 5 इंटीजर होता है। Q कौन है, 7 भी इंटीजर है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। फिर थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि Q नॉट इक्वल जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो Q की वैल्यू तो 7 है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आपने कोई डिजिट लिख दिया कि वो रेशनल है कि नहीं है, आपको चेक करना है। आपने लिख दिया 3, क्या लिख दिया आप, 3। अब कि 3 रेशनल है या नहीं ये आपको चेक करके बताना है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखें। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, P/Q की फॉर्म है, लेकिन P तो आपको दिख रहा है, Q यहां नहीं दिख रहा है। लेकिन मैथ की चीज है, अगर आपने मैथ्स को सही ढंग से पढ़ा है, सही ध्यान से पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी डिजिट के डिनोमिनेटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं दिख रखी है तो इसका मतलब हम उसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ही क्यों लिख सकते हैं, भाई आप कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ही क्यों लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, भाई दूसरी संख्या नंबर भी लिख देना, दूसरी डिजिट भी लिख दे, और भी डिजिट है, लेकिन हम डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ही क्यों रखते हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा 1 रखते हैं, भाई क्या कारण हो सकता है। तो इसका एक सिंपल ही लॉजिक है, अगर आप सही ढंग से सोचो तो आपको पता है 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उससे उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से किसी भी डिजिट को डिवाइड कर दें तो उससे उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए हम डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, जिससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए हमने क्या लिखा, 3/1। अब इसका मतलब P भी है और Q भी है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ देखें कि P एंड Q आर इंटीजर, P और Q कौन होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। भाई P और Q कौन होने चाहिए, इंटीजर। तो आप जानते हैं P कौन है, 3, तो 3 क्या होता है, इंटीजर होता है। और Q कौन है, 1, तो 1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, सेकंड कंडीशन भी सही है। अब थर्ड कंडीशन देखो, Q नॉट इक्वल जीरो, तो Q की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कह रहा है नॉट इक्वल जीरो, तो ये भी सही कह रहा है, भाई Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और Q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये वाली 3 कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये भी आपका 3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई जितने भी आपने इंटीजर नंबर पढ़े हैं, जितने भी इंटीजर नंबर पढ़े हैं, क्या वो अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 0 लिखते ही कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि सर ने बताया था कि यहाँ तो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये तो रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल।
लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से उसको समझो, उसी के बाद उसका जवाब देना चाहिए। तो पहले ये देखो कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। ये चीज तो हमने पढ़ी अभी कि भाई किसी के अपॉन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ नहीं लिख रखी है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन P अपॉन Q, तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई फॉलो, P अपॉन Q की फॉर्म में है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, P एंड Q आर इंटीजर, P इंटीजर होना चाहिए, Q इंटीजर होना चाहिए। तो P कौन है, 0, 0 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है, इंटीजर। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी सही हो रही है यहाँ पे। थर्ड कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो Q की वैल्यू कौन है, 1। Q की वैल्यू कौन है, 1 है। इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब 0 भी आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर। P की वैल्यू से हमें थोड़ी मतलब है P की, क्योंकि यहाँ क्या पूछा, Q नॉट इक्वल 0, भाई Q 0 नहीं होना चाहिए, P होगा तो चलेगा, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका मतलब ये 0 भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसका मतलब जितने भी आपके पास इंटीजर नंबर आते हैं वो इंटीजर नंबर अगर कहीं दे रखा है तो वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब हम और किस एग्जाम्पल की कोई बात करते हैं। अगर मैंने लिख दिया √4, क्या लिख दिया, √4, कि आपके पास ये √4 है वो रेशनल नंबर है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। ये किसका सिंबल है, अंडर रूट का। किसका सिंबल है, अंडर रूट का। तो पहला काम मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर नहीं, कोई भी नंबर के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिख रखा है, पहले तो 1 लिखो। ये कंडीशन पहले तो देख लो, ये करो। तो फर्स्ट कंडीशन तो P है, P अपॉन Q की फॉर्म में, ये चेंज हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, ये भाई P और Q इंटीजर होने चाहिए। अब P की वैल्यू को हम देखते हैं तो P की वैल्यू कितनी है, √4। अब √4 तो आपने किसी ने पहले और देखा होगा, नहीं देखा होगा, पहले बार देख रही, √4 है क्या, कि ये तो कोई किसी नंबर में इंटीजर में हमने तो देखा ही नहीं है, इंटीजर है कि नहीं है। तो इसका मतलब आपको चेक करना है कि भाई रूट के अंदर कितना लिख रखा है, 4। क्या 4 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, और किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल आपने स्क्वायर पढ़े हैं। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। भाई क्या पढ़ा था कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम √4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब अपॉन में क्या लिखा, 1। तो अब क्या बोला, P एंड Q आर इंटीजर, तो ये 2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, तो सेकेंड कंडीशन भी करेक्ट हो गई। थर्ड कंडीशन Q नॉट इक्वल 0, तो Q तो कौन है, 1 है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब √4 भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। √4 भी आपके पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फिर आपने लिख दिया √2 कि भाई ये रेशनल है कि नहीं है, इसको भी हम चेक करें कि भाई ये रेशनल है या नहीं। तो पहला काम मैंने क्या बोला था, अपॉन में लिखना है 1। अपॉन में क्या लिखना है, 1। अपॉन में 1 लिख के आपको चेक करना है कि ये रेशनल है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन P अपॉन Q फॉर्म, तो P अपॉन Q फॉर्म के अंदर है। सेकेंड कंडीशन P एंड Q आर इंटीजर, P की वैल्यू तो √2 है, Q की वैल्यू 1, तो Q को तो इंटीजर है, P की वैल्यू है √2, तो ये इंटीजर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको सोचना है कि जो रूट के अंदर नंबर दे रखा है वो किसका स्क्वायर है। तो ये 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। भाई 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1, 4, 9, 16, ये तो स्क्वायर वाली संख्या, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर रूट रहेगा, रूट नहीं हटेगा, और रूट नहीं हटा इसका मतलब ये इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा। जब इंटीजर ही नहीं हुआ तो इसका मतलब सिंपल ही बात है कि ये भाई रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई रेशनल नंबर के अंदर ये जो 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, इस 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कंप्लीटली। अगर 2 कंडीशन कर रही हैं, एक नहीं कर रही हैं, तो भी इसका मतलब वो क्या होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बात है कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर वो स्क्वायर वाला नंबर है, कौन सा, स्क्वायर वाला, तब तो होगा रेशनल नंबर, स्क्वायर वाला नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल। आगे बात समझ रहे हैं, ये तो हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्टली देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस रेशनल नंबर के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके क्या करेंगे, इनके ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक, एडिशन ऑपरेशन है, एक तो एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, मतलब ऐड वाला और मल्टीप्लाई वाला। तो वो तो रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, एक तो कौन सा मेथड आपका, क्युमुलेटिव मेथड, ये भी क्या होता है, क्युमुलेटिव मेथड के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, और जो आपका एसोसिएटिव है, ये भी मेथड क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। किसमें, एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर ये मेथड क्या होते हैं, रेशनल नंबर के लिए क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ये मेथड क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, ये कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो कौन होती है, 0। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर कौन होती है, 0। और मल्टीप्लाई वाली जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1। एडिटिव वाली तो क्या होती है, 0, और मल्टीप्लाई वाली क्या होती है, 1। The rational number 1 is the multiplicative identity of rational number. Multiplicative identity तो क्या होती है, 1 होती है, और additive identity क्या होती है, 0। additive identity 0 और multiplicative identity क्या होती है आपकी, 1 होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मेथड होता है रेशनल नंबर के अंदर। तो ऑल नंबर्स के अंदर ए, बी एंड सी, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम 3 नंबर लेते हैं, एक तो ए, बी और सी, हमने कोई भी लेवल 3 नंबर हम कोई भी ले सकते हैं। उसके लिए इस रूल्स को फॉलो करना जरूरी है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी, एंड a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है ए बी माइनस ए सी। इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे अभी कुछ टाइम में। इस सब जो आपके पास ये लॉ है इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, अभी आपको पता नहीं चला, लेकिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल की सहायता से इनको हम पढ़ेंगे तो आपको ये आराम से लॉ पता चल जाए, ये वाला लॉ हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हम आराम से पढ़ेंगे। अब 6th पॉइंट क्या कह रहा है, बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर।
मतलब रेशनल नंबर के अंदर भाई टू रेशनल नंबर होते हैं, उसके बीच में जो रेशनल होते हैं, रेशनल नंबर कितने रेशनल नंबर होते हैं, वो होते हैं काउंटलेस, मतलब उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल रेशनल नंबर होते हैं। भाई टू रेशनल नंबर के बीच में अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर बोल सकते हैं जिसको होते हैं। द idea of mean helps us to find the rational number between two rational number। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आपकी, क्लोजर। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले होल नंबर को ले लेते हैं कि होल नंबर के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के अंदर सेटिस्फाइड हो रही है, किस किस ऑपरेशन में, ऐड वाले में हो रही है, सब्ट्रैक्शन वाले में हो रही है, मल्टीप्लाई वाले में हो रही है, डिवाइड वाले में हो रही है, किसके अंदर हो रही है। तो सबसे पहले किसके बात कर लेते हैं, एडिशन की। किसकी बात कर लेते हैं, एडिशन की। तो एडिशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था भाई, एडिशन के अंदर क्या पढ़ा था कि एडिशन के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी कि नहीं। तो आप टू होल नंबर को ऐड करें, टू होल नंबर को क्या करें, ऐड करें, और ऐड करने पर अगर वो होल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी क्या करेगी, फॉलो करोगी। तो इसका मतलब टू होल नंबर ले लिया आपने, क्या ले लिया, 0 + 5 को ऐड किया तो क्या आया, 5, तो होल नंबर है। 4 + 7 को ऐड करेंगे तो कितने होते हैं, 11, तो वो भी क्या आ रहा है, होल नंबर। मतलब हम टू होल नंबर को क्या करें, ऐड करें, और उससे हमारे को वापस होल नंबर ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब होल नंबर के अंदर जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो क्या करती हैं, उसको पूरा फॉलो करती है। उसके अंदर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आपके पास एग्जांपल है कि हमने टू होल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया, 5 में से 7 को माइनस किया तो क्या वैल्यू आई, -2। लेकिन -2 क्या होल नंबर है, नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं लागू होती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। एडिशन में हुई लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं। अब मल्टीप्लाई में कि हम टू होल नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे 0 × 3 किया तो क्या आया, 0। अब 3 × 7 किया तो कितने आते हैं, 21, तो क्या आ रहा, होल नंबर। मतलब अगर हम टू होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी एग्जांपल आप लगा के दीजिए, टू होल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास क्या आता है, होल नंबर ही आता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई के अंदर ये रूल होल नंबर, कौन सा, मल्टीप्लाई के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल फॉलो होता है। अब डिवाइड की बात करें तो ये डिवाइड कोई भी डिजिट लेके हमने डिवाइड किया, 5 डिवाइड 8 तो 5/8, तो 5/8 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब डिवाइड के अंदर भी ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी का जो रूल है वो होल नंबर के अंदर केवल एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर ही फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से आगे के हम कुछ रूल्स और पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक के जो आगे के क्वेश्चन हैं और इसके बेसिक पॉइंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपको इतना ही। आपने ध्यान से मेरी क्लास को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस क्लास को आगे से आगे अपने दोस्तों को, जो दूर बैठे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और तो इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास
इस टॉपिक के बारे में जो आपके कुछ पॉइंट बच गए हैं और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसकी नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।